हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में। सेकेंड हाफ बहुत बढ़िया था दोस्तों, बहुत बढ़िया। लेकिन फर्स्ट हाफ उतना ही मैं कहूँगा डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ। मतलब पिछले एपिसोड हम तारीफ़ करते हुए नहीं थके, और इस एपिसोड में हम टीवी ने मतलब पता नहीं क्या किया, कैसे किया। मतलब कुछ सीन्स मुझे लगा कि कट गए, कुछ सीन्स होने चाहिए थे, नहीं थे। एक एक करके सबकी बात करते हैं। सेकेंड हाफ की भी बात करेंगे जो बहुत अच्छा गया, जिसने आज के एपिसोड को बचा लिया मैं कहूँगा। लेकिन फर्स्ट हाफ बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ आया। सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट क्या हो गई फर्स्ट हाफ के साथ, कि मतलब वही चीज़ कि ज़ुबिया जो है वो वापस जो है अपने फुप्पो के घर गई, और वहाँ पर जो है मतलब सारिम और ज़ुबिया जो है वही चीज़ है कि सारिम ज़ुबिया को फॉलो कर रहा है। और वो जो है मतलब गाड़ी में जब बैठे, वो सारिम जब ज़ुबिया के साथ गाड़ी में बैठा, तो ऐसा लगा कि एडिटिंग में कहीं मतलब उसके साथ बंद कर दिया। बेचारे सारिम की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही भारी हो गई थी। जेन्युइनली दोस्तों पता चल रहा था, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आप जाके देखें। गाड़ी में जब वो बैठा, भारी आवाज़, बेस जैसे लगा कि एक अचानक से बढ़ गई। अब बाकी पूरे एपिसोड में ठीक थी, लेकिन वो गाड़ी वाले सीन में पता नहीं क्या हुआ, आवाज़ बढ़ा दी। दूसरी एक गलती ये हो गई कि वो कांच कैमरा मार रहे 4K में, और मुंह नहीं दिख रहे। कसम से सिर्फ ज़ुबिया दिख रही थी थोड़ी बहुत, सारिम तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अंधेरे में था बिल्कुल। सिमाब ने कैसे देख लिया? मतलब एक तो उसकी खुद की गाड़ी का कांच, सामने वाले की गाड़ी का कांच, और वो उस तरफ बैठा हुआ है। हमें 4K में ऐसे कैमरा मार के दिखा रहा है, हमें नहीं दिख रहा। सिमाब ने कैसे देख लिया? समझ नहीं आई ये बात, अजीब व गरीब चीज़ हो गई। अच्छा, ज़ुबिया ने जो सिमाब ने जो फ़ोन किया ज़ुबिया को, तो ज़ुबिया भी कुछ अजीब, मतलब मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ, ओके बाय, कट। जैसे कि सारिम अभी कुछ बोल देगा। मैं कहूँगा ये नहीं करना चाहिए था, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे लगा कि शायद वो ये सोचे थे कि सारिम अभी कुछ बोल देगा, अभी कुछ बोल देगा। आई थिंक ये सोचना उसका सही बनता था या गलत, अजीब बात लगी मुझे। उसके अलावा एक और भंड मैं कहूँगा सीन्स के अंदर, कि सिमाब और सारिम का जो सीन शूट हुआ है रूम के अंदर, वो बातें कर रहे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे। मतलब कि वो दोनों बहुत अजीब बातें थी। वो अचानक से बिजली कड़की, सिमाब बोली कि चलो बाहर जाके नहाते हैं। मतलब सीरियसली यार, ये क्या बोल रही हो तुम? वो मतलब चलो ओपन माइंडनेस अपनी जगह है, तुमसे मोहब्बत करती हो अपनी जगह है, लेकिन तुम एक मतलब जो लड़का तुम्हारे यहाँ आता है और तुम उसे कह रही हो कि चलो हम बाहर जाके नहाते हैं, क्या वो काम के लिए आए हो, तुम उससे ये कह रही हो? फिर अचानक से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गई, उसमें अचानक से हो गई। मतलब हमें कोई तैयार ही नहीं था कि सिमाब ऐसे बोलेगी। सिमाब को कम से कम इजहार मोहब्बत का तो एक सीन दे देते, डायरेक्ट जो है मतलब मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। क्या ये अजीब व गरीब कुछ। और मुझे लगा वहाँ पे एक सीन मिसिंग है, सच में। मुझे लगा कि शायद वो सारिम जो मिलने आता है सिमाब को, और फिर वो बैठेंगे शायद, और सिमाब जो है फिर जो है बातें करेगी, लेकिन वो सीन पूरा मिस था। डायरेक्ट आपने उनको बैठा हुआ दिखाया, और अजीब व गरीब वो दोनों बातें कर रहे हैं। सिमाब उसको जो यूँ पकड़ के लेके जा रही है, अजीब कुछ लग रहा था कि यार ये क्या कर रही है आप? अजीब, मतलब यार आप किसी से मोहब्बत करो तो क्या उसको यूँ पकड़ के लेके जाओगे कि चलो बारिश में यूँ अचानक से? वो भी सामने वाले को रेडी तो होने दो कम से कम। वो बेचारा उठ के चला गया गुस्से में, और ज़ुबिया आ गई। वहाँ अजीब कोई सीन बन रहे थे। और उसके बाद एक और जो पीछे भंड मारी मैं कहूँगा, कि मतलब वो भी कोई अजीब सीन था, कि मतलब वो पकड़ लेती है सारिम और ज़ुबिया को, और ज़ुबी को कहते मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, फिर वो चली गई। वहाँ तक सब ठीक था। फिर अचानक से मतलब कैमरा चेंज हो गया, और मुझे लिटरली पर्सनली ऐसा लगा कि वो अभी मतलब वो होटल के बाहर ही है,
वो ऐसे सिमाब हाथ खींच के लेके जा रही है जुबिया का। मतलब पहले तो वो खुद चली गई थी, तो ये जुबिया का हाथ उसने कब पकड़ा? जुबिया तो पीछे मतलब दौड़ी थी, वो तो वैसे भी आने वाली थी, तो वो ऐसे पकड़ के क्यों लेके गई? फिर पता चला कि घर का सीन आ गया एक अचानक से। मतलब ये मैं ऐसे देख रहा हूँ, मतलब ये क्या हुआ? अचानक से घर आ गया, माँ देख रही है और वो कह रही बताओ मुझे। तो मुझे लगा वहाँ पे एक सीन मिस हो गया कि वो जो मतलब जुबिया पीछे जाएगी, फिर घर में जो है वो जुबिया उसका पीछे पीछे आएगी, घर के अंदर एंटर होगी, दोनों बात करेंगे। फिर वो जुबिया कुछ अजीब बात करेगी, तो वो जो है पकड़ के उसका हाथ बाहर लेके जाएगी और कहेगी बताओ मुझे क्या बात है। लेकिन शायद वो सीन मिस था, या फिर यहाँ पर फिर वही गलती हो गई, एडिटिंग में कुछ मसला हो गया, डायरेक्शन में मसला हो गया। फिर एक और चीज़ हुई, क्या हमें बेटी तो दिखाई गई, लेकिन वो कम से कम 7-8 साल बड़ी थी। मतलब यार इतने साल तो जुबिया और साइम को अलग होते हुए नहीं हुए हो गया, आपने इतनी बड़ी बच्ची पैदा कर ली, कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी बच्ची कहाँ से आ गई? इतने सारे साल निकल गए। और वो दूसरा जो हुआ उसका तो कोई नाम हो पता कुछ नहीं। मतलब वो सारिम क्या हवा में ही कह रहा था मैं खाला बन गया, तुम खाला बन गई। ये कहाँ है वो बच्चा? ये दूसरी भी मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी बच्ची आप लेके आ गए। आप सोच रहे हो दोस्तों के मतलब 6-7 साल का, चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 6-7 साल का गैप होगा, तो क्या मतलब बच्ची कितनी होनी चाहिए? 4 या 5 साल की होनी चाहिए इस हिसाब से। कहाँ से मतलब 7-8 साल की आप बच्ची लेके आ गए उठा के किसी की, कुछ भी अजीब व गरीब चीज़। वो दूसरी तो दिख ही नहीं रही, जो बच्चा अभी हुआ है वो कहाँ है? तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई आज। लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, जिसने ड्रामा को थोड़ा बहुत बचाया। मैं कहूँगा कि बाप का और माँ का सीन बड़ा अच्छा शूट हुआ था। जो सारिम के बाप और माँ की जो कॉन्वर्सेशन है वो एक नंबर थी। फिर वो जो सारिम अपने नाना से करता है कॉन्वर्सेशन, नाना कहते हैं कि फिर छोड़ दो उसे, भूल जाओ, तो वो कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, कोई दरवेश तो हूँ नहीं। तो मतलब हाँ, उसके बाद से ही जो है चीज़ें अच्छी हुई। फिर जो है सिमाब भी जो है जिस तरह से गुस्सा कर रही है, समझ आ रहा है कि वो क्यों गुस्सा कर रही है, सब कुछ समझ आ रहा है। फिर मतलब वो सारी बातें हुई और फिर सिमाब के गुस्से पर ही ड्रामा एंड हो गया। वो पीछे जितनी भी चीज़ें हुई वो अच्छी थी, उसमें कोई मुझे कम से कम खामी नज़र नहीं आई। लेकिन फर्स्ट हाफ वर्स्ट था। तो बस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई। पहले सुकून, फिर अब ये, अब खैर दोस्तों छोड़े। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। थैंक यू।